उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बत, तन्हाई, दर्द के अफसाने को बेहद ही सादगी और गहराई के एहसास से अल्फाजों में समेटने वाले, पिरोने वाले मशहूर शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, ये खबर हिंदी जगत, उर्दू अदब और बशीर बद्र के चाहने वाले लाखों दीवानों में एक बड़ी मायूसी और गहरा सन्नाटा लेकर आई है। बशीर बद्र की शायरी महफिलों से निकलकर एक आम आवाम की जिंदगी का हिस्सा बनी। दोस्तों, संसद से निकलकर चाय की टपरी तक और अखबारों की सुर्खियों से निकलकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम लोगों का हिस्सा रही। दोस्तों, बशीर बद्र साहब की शायरी उर्दू की क्लिष्ट भाषा से एक साफ सुथरी शुद्ध हिंदी भाषा में पिरोई गई और इसी वजह रही है कि बशीर बद्र साहब पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में काफ़ी मकबूल रहे। दोस्तों, कई अवसर ऐसे आए, कई मौके ऐसे आए जो मेरा व्यक्तिगत एहसास रहा है, मेरी व्यक्तिगत पीड़ा रही है बशीर बद्र साहब के जाने से। कारण उसका रहा है कि लगभग 26-27 वर्षों का मंची संचालन, उद्घोषणा और एंकरिंग के तमाम दायित्व निभाते हुए मुझे नहीं याद आ रहा कि शायद कोई ऐसा मंच, ऐसा मौका रहा हो मंच संचालन का, जिसमें हमने कोई न कोई बशीर बद्र साहब की शेर या गज़लें ना पढ़ी हो। और अक्सर बशीर बद्र साहब का एक शेर जो हमेशा किसी कार्यक्रम का समापन होता था, आखिरी जो अंजाम होता था आयोजन का, बशीर बद्र की इन्हीं लाइनों से मैं समाप्त करता रहा। मित्र, बशीर बद्र साहब के जाने से मेरा व्यक्तिगत क्षत हुआ है, मुझे व्यक्तिगत भारी पीड़ा पहुंची है, मन व्यथित रहा है। कारण रहा है कि 3 दशकों का एक जो लंबा कार्यकाल रहा है मंच संचालन का, उसमें बशीर बद्र साहब की बहुत सारे शेर थे जिनसे मैं महफिलों को नवाजता था। उस महफिलों में लोगों की दिलों तक बशीर बद्र साहब के शेर के माध्यम से उतरने की कोशिश करता था, जिसमें एक सबसे उनका मकबूल शेर रहा है जो कार्यक्रम के अक्सर समापन पर मैं जवान देता था कि चिरागों को यूं ही महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ दीजिए अपने अजीज़ दोस्त सुरेंद्र अंजनी पांडे को कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये मेरी अक्सर लाइनें हुआ करती रहें किसी भी मंच संचालन, किसी भी प्रोग्रामों की। तो निश्चित ही दोस्तों, बहुत सारी शायरियाँ रही हैं जो कि बशीर बद्र साहब के लाखों लोग बोला करते थे, कहा करते थे, महफिलों में सजाया करते थे। और बशीर बद्र साहब की मित्रों, उनकी कहानी, उनके फ्लैशबैक की ओर हम चलें बात करें तो उत्तर प्रदेश का फैज़ाबाद ज़िला, जो अब अयोध्या ज़िला कहलाता है, वहाँ के पैदा हुए, जन्मे। और शुरुआती दिनों में आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो बशीर बद्र साहब पुलिस की नौकरी में भी कुछ साल रहे और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी, फिर मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एचओडी रहे। और दोस्तों, बात उसके बाद भोपाल उनका प्रवास रहा और ताउम्र भोपाल के ही होकर रह गए और आखिरी सांस भी गुरुवार यानी पिछले दिनों हुई इंतकाल हुआ है बशीर बद्र साहब का। तो आइए बशीर बद्र साहब के कुछ चुनिंदा शेर, हज़ारों शेर में कुछ चुनिंदा जो आम आवाम के जुबान का हिस्सा रहे, उनको आप तक शेयर करते हैं। और निश्चित ही इसी भाव के साथ हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। ट्रिब्यूट इन शेरों से करता हूँ डॉक्टर बशीर बद्र साहब, जो कि पद्मश्री रहे, भारत सरकार द्वारा नवाजा गया, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते
बस्तियां जलाने में। और जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम जमी दी है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम जमी दी है। पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। और दोस्तों, बीच बीच में एक बहुत ही मशहूर शेर कुछ उनका यूं है, जो अक्सर महफिलें सजती हैं तो जुबान पे आ ही जाता है कि हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए। चिरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए। तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कितने महबूब मकबूल, कितने लोकप्रिय शेर रहे हैं। और कई दफ़े दोस्तों, शुरुआती दौर में 1999-2000 की बात, जब इन शेरों को मैं पढ़ा करता था, मुझे याद भी नहीं रहता था कि ये मशहूर लाइनें, ये मशहूर शेर डॉक्टर वसीर बद्र साहब ने लिखी है। ये उनके कलम से रचित की गई थी। तो दोस्तों, नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बशीर बद्र साहब को। एक व्यक्तिगत पीड़ा रही है बशीर बद्र साहब के जाने की, और एक खूबसूरत उनकी गज़ल का मिसरा यूँ जो कि आप सभी के दिलों के आसपास रहा होगा। सुबह हो, शाम हो, रात हो, किसी वक्त अक्सर गुनगुनाया करता हूँ। जगजीत साहब ने खूबसूरत आवाज़ दी है उस गज़ल में कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सलाम बशीर बद्र साहब। और एक तकलीफ़, एक मलाल मुझे जीवन भर रहेगा कि गुज़िश्ता 8 महीनों से मैं भोपाल ही शिफ्ट हुआ हूँ, या आशियाना भोपाल बना हुआ है। यहाँ रहने के बावजूद बशीर बद्र साहब के दीदार नहीं कर सका, उनसे मुलाकात नहीं कर सका, जिसका जीवन भर मुझे अफसोस रहेगा। तो बशीर बद्र साहब, आपको नमन। और चलते चलते पीड़ा के साथ इन लाइनों से आपको आखिरी सलाम करता हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। सलाम, सल्यूट बशीर बद्र साहब।